Hello children, welcome back to my channel. So today I am going to discuss about that how are you going to fill up your OMR sheet. तो ये डाउट बहुत लोगों में था कि OMR शीट कैसे फिल अप करेंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम होगा। तो कैसे आपको फिल अप करना है, उसमें किस तरीके से इवैल्यूएशन होगा, कौन कौन सी गलत चीजें हैं जो आप कर दोगे तो वो आंसर्स इवैल्यूएट नहीं होगा। तो आई विल जस्ट शो माय स्क्रीन एंड आई विल लेट यू नो दैट हाउ आर यू गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो सीबीएसई ने लेटेस्ट सर्कुलर में ये चीजें क्लियर कर दी थी कि आप किस तरीके से अपना ओएमआर शीट आंसर करोगे। तो जैसे पहले डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो डिटेल्स में आपको क्या करना होगा कि आपका जो आंसर शीट होगा उसमें जो पहला सेक्शन होगा वो आपका होगा आपके डिटेल्स को भरना। जैसे कि पहले आप अपना बोर्ड रोल नंबर भरोगे जो कि आपको स्कूल से मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी रोल नंबर को आपको डिजिट्स में ये जो डिजिट्स में आपने लिखा है इसको आपको वर्ड्स में फिलअप करना है। तो इसको आप सिंपली 12681458 करके नहीं लिख सकते हैं। यू आर गोइंग टू राइट इट इन मीन्स द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द नंबर इन वर्ड्स। तो आप जैसे इधर से काउंट करोगे 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़, then 26 lakhs 81,458। इस तरीके से आपको अपना जो रोल नंबर है उसको वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद फिर आपको डे और डेट लिखना है। डे जो भी होगा वो लिखना होगा और फिर जो डेट होगी वो लिखनी होगी। उसके बाद आपको सेंटर नंबर एंड नेम में लिखना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। आप वहां से फिलअप करके लिख सकते हैं सेंटर नंबर, आपके स्कूल का सेंटर नंबर और नेम आपको लिखना होगा। ठीक उसी तरीके से सब्जेक्ट कोड एंड नेम भी आपको दिया हुआ रहेगा। आप अपने सब्जेक्ट का कोड तो ऐसे भी जानते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन पेपर में वो चीज रहेगी। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज इसको छोड़ करके क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो उसको देख करके आप फिलअप कर देना। इसके बाद आपको अपना नेम फिलअप करना है एंड ट्राई टू फिल अप एवरीथिंग इन ब्लॉक लेटर्स, राइट। ये जो डिटेल्स फिलअप आप करते हो ना, इसको ब्लॉक लेटर्स में फिलअप करने की कोशिश करो। एंड यू हैव टू यूज इधर ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यू कैन नॉट यूज अदर देन दीज टू पेन्स। यही दो पेन्स आपको यूज करने हैं। उसके बाद स्कूल कोड और नेम आपको लिखना है। स्कूल का कोड आपको बताया जाएगा, वो आप लिख दोगे। और फिर उसके बाद स्कूल का नेम आपको लिखना है। बेसिकली इट्स समथिंग लाइक सेंटर नंबर एंड नेम, वो आपको पता लग जाएगा आपके एडमिट कार्ड से। अब यहाँ पे सीबीएसई ने आपको ये जो है यहाँ पे बताया है कि आप किस तरीके से जो आप आंसर करोगे, जो सर्कल्स आप फिल करोगे, कौन सा मेथड रॉन्ग है कौन सा मेथड करेक्ट है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो मेथड है ये सारे के सारे मेथड गलत हैं। ठीक है, ये तरीके से अगर आप आंसर करते हो या किसी में भी टिक लगाते हो, किसी में क्रॉस लगा देते हो, या किसी को आधा फिलअप करते हो और फिर किसी को आप एकदम फिलअप नहीं करते हो, तो ये जो तरीका होगा ये आपका गलत हो जाएगा। एंड यू कैन नॉट मीन्स just means you cannot even calculate that answer you have written, so you will get that marks. It will not be considered as your means your answer that you have answered, right? There is one more thing, सीबीएसई ने एक और चीज इंक्लूड किया है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। यानी क्योंकि आपके लिए पहली बार है कि आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं, तो सीबीएसई ने इस चीज का ध्यान रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये है जो आपको सर्कल्स हैं ये रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो 4 सर्कल्स होंगे ABCD करके, ये आपके रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो भी आंसर होगा, जैसे कि मान लो आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बी है, आपने बी को फिलअप कर दिया। ओके, आई कैन नॉट फिल इट राइट नाउ विद दिस पेन, विद डिजिटल पेन, सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो बी को आप जैसे सर्कल करोगे तो इधर पे फिर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है इसको यहाँ पे अगर आपने बी फिलअप करा है तो आपको बी ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप ये सोचो कि जब हमने यहाँ कर दिया यहाँ भी वही लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका आंसर भले आपने यहाँ पे बी लिखा और आपने गलती पे यहाँ से सी लिख दिया, पर आपका आंसर जो कंसिडर किया जाएगा वो सी ही लिया जाएगा। यानी आप बॉक्स में जो फाइनल रिस्पॉन्स भरते हैं उसको ही आपका फाइनल रिस्पॉन्स माना जाएगा, ना कि आपने जो यहाँ पे सर्कल में जो सर्कल किया था उस चीज को माना जाएगा। सो दिस इज अ फाइनल रिस्पॉन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर करेक्ट आंसर। तो ये उस चीज के लिए भी है कि मान लीजिए आपने ओएमआर शीट को, आपने जो सर्कल था उसको आपने फिलअप किया, फाइनल रिस्पॉन्स वाला बॉक्स आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया क्योंकि आपको थोड़ा बहुत डाउट था। आप आंसर्स करो, फिर बाद में आपको ध्यान आता है कि इसका तो आंसर बी नहीं पर इसका आंसर डी होना चाहिए था,
तो आप फाइनल रिस्पॉन्स वाले बॉक्स में जब आप डी लिख देंगे तो वो जो आपने बी सर्कल किया था उसको सीबीएसई कंसिडर नहीं करेगी, सीबीएसई डी को ही कंसिडर करेगी क्योंकि आपने बॉक्स में डी लिखा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप मान लो गलती हो जाने के बाद रियलाइज होता ना, अरे ये आंसर नहीं था, ये आंसर करना था, तो आप बॉक्स में जो फाइनल रिस्पॉन्स भर दोगे वही आपका करेक्ट आंसर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो यहाँ पे डार्क एंड सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, मान लीजिए जैसे कि इसमें कुछ पेपर्स में है कि 50 क्वेश्चंस हैं, आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, उसी तरीके से किसी में 60 है तो आपको 50 अटेम्प्ट करना है। अब बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई 50 है तो हम चलो सारे 50 कर लेते, तो इसमें जो सही होगा वो हमारा मार्क होगा। तो ऐसा नहीं होगा, 50 में से जो फर्स्ट 45 आपके करेक्ट रहेंगे, नॉट करेक्ट, जो फर्स्ट 45 आपका होगा उसको ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि उसके बाद जो भी हो, जो लास्ट 5 होगा वो सही हो या गलत हो उस चीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई यहाँ पे, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने नंबर 1 को आंसर किया और नंबर 2 आपने आंसर नहीं किया, या किसी भी कारण से आपको बाद में लगता है कि दैट यू आर नॉट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, जो हैशटैग वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल, अगर इस पे आप सर्कल कर देते हैं तो वो आंसर कंसिडर किया जाएगा कि आपने उस आंसर को मार्क नहीं किया, यानी कि ये आपका रिस्पॉन्स नहीं है, आप इसको नहीं जानते हैं, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे ही आप ये हैशटैग वाले में आप करेंगे कलर, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये अटेम्प्टेड नहीं है, तो इसकी कोई मार्किंग नहीं होगी और इसको काउंट भी नहीं किया जाएगा फर्स्ट 45 में। तो ये उस केस के लिए है जब आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज आप सर्कल कर दीजिएगा। दिस इज अ न्यू थिंग दैट सीबीएसई हैज डन, और ये इससे पहले कभी किसी ओएमआर शीट में ऐसा कुछ देखा नहीं गया, तो इस चीज को भी आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे में आपको दिखेगा कि ये जो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है कि एस्ट्रिक जो है वो आपका राइट करेक्ट ऑप्शन के लिए, और हैशटैग जो है वो आपका डार्क एंड सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो आप उसको प्लीज डार्क कर दीजिए, एंड देन दैट आंसर विल बी कंसिडर्ड दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे है कि यहाँ पे एक स्पेस आपको मिलेगी जिसपे आपको कुछ लिखना है। ओके, सो आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड्स। लाइक यहाँ पे आप सारा काम फिलअप करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप ब्लॉक लेटर्स में लिख रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपकी हैंडराइटिंग को चेक करने के लिए है। तो ये आप पूरी तरह से लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स अबव आर करेक्ट, ये लिख करके फिर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। अब सिग्नेचर में भी क्या करना है, आपको पूरा अपना नाम लिखना है, ऑटोग्राफ नहीं देना है। तो एडमिट कार्ड में आपने जिस तरीके से दिया है आप अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे, रनिंग हैंड राइटिंग। इट मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू राइट इन ब्लॉक लेटर्स, पर जो आप सिंपली लिखते हैं जैसे आपको उस तरीके से लिखना है। ठीक है, और ये था मतलब ये तो फिर यहाँ पे इन्विजिलेटर्स और इवैल्यूएटर्स के लिए जगह है, इस पे फिर आपका कोई काम नहीं है। तो ये था ओएमआर शीट जो कि आपको इस तरीके से फिलअप करना है। तो ये उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस डिफिकल्ट वही हो जाएगी कि आंसर यहाँ पे आप सोचो मैंने कर दिया और फिर आपने यहाँ पे कुछ भर दिया और फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं आंसर जो मैंने डाक किया था वो सही था पर यहाँ पे गलत था, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक आंसर करते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है अरे इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो उसके लिए फाइनल रिस्पॉन्स वाला बॉक्स बहुत ही काम आएगा। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको ऐसे डाउट होंगे और आपने गलती कर दी होगी कि आपने पढ़ा हुआ कोई और क्वेश्चन और आपने आंसर कर दिया दूसरे वाले में दूसरे को, तो ऐसा केस हो जाता है, राइट। और प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए और थोड़ा क्विक होना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम फॉर दिस। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो इसके अलावा कोई questions and anything you have, then please do write me in comment box. I'll try to clear them out. And that's all for today, and I'll meet you on my next video. Till then, bye and take care.